कोरोना महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड के कारण ग्लोबल इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में है। तो क्या ये पहली बार है जब किसी बीमारी के कारण इतना नुकसान हुआ? जवाब है नहीं। महामारियों का अपना एक बहुत ही खतरनाक इतिहास है। हेलो फ्रेंड्स, एंड आपका बहुत बहुत वेलकम है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। हमारे चैनल के इस वीडियो में हम आपको आज इंडिया में आई भयानक महामारी के बारे में बताएंगे। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन महामारियों को खत्म किया गया। तो अगर आपने हिस्टोरिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही बहुत ही अच्छे वीडियोस आप देख सकें। लिस्ट पर पहला है 1896 का बुबोनिक प्लेग। 23 सितंबर 1896 को बुबोनिक प्लेग का सबसे पहला ऑफिशियल केस सामने आया। ये केस मुंबई के मांडवी इलाके का था। चाइना में जन्मा ये बुबोनिक प्लेग एक खास स्पीशीज के टिड्डे के इन्फेक्टेड चूहों के काटने से होता है। फर्स्ट केस मुंबई में डिटेक्ट हुआ था। 1896 के दौरान ओपियम का कारोबार बहुत ही तेजी से पनप रहा था। इसी के चलते पूरे देश भर से बड़े बड़े मर्चेंट शिप्स इंडिया आते थे। ऐसे ही एक मर्चेंट शिप में इन्फेक्टेड चूहों के कारण ये बीमारी फैल गई। कलकत्ता और कराची जैसे पोर्ट सिटीज में ये बीमारी बहुत फैली। धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में फैल गई। पंजाब, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, आगरा और पुणे के असिस्टेंट कमिश्नर WC रैंड ने इस मुसीबत के वक्त भी इंडियंस को परेशान करना नहीं छोड़ा। रैंड ने अपने आदमियों के साथ पुणे के गांव-गांव जाकर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के कपड़े उतरवा दिए। वे बहाना बनाते कि हम बुबोनिक प्लेग की जांच कर रहे हैं और इन सब लोगों को शर्मिंदा करते। बाद में बुबोनिक प्लेग के नाम पर गांव वालों के कपड़े, घर और खाने का सारा सामान जला दिया जाता। अब देखते हैं कि कैसे कंट्रोल हुआ 1896 का बुबोनिक प्लेग। रशियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट वेल्डेमार हाफकिन ने बुबोनिक प्लेग का वैक्सीन तैयार किया। 10 जनवरी 1897 को हाफकिन ने सबसे पहली बार अपने आप पर यह वैक्सीन टेस्ट करा। इसके सफल हो जाने के बाद करीबन 40 लाख लोगों को ये वैक्सीन दिया गया। लिस्ट पर अगला है 1918 का स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। ये एक डेडली इन्फ्लुएंजा महामारी का हिस्सा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इंडिया में हम लोग इसे बॉम्बे इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। बॉम्बे इन्फ्लुएंजा ने इंडिया में करीब 14 मिलियन से 17 मिलियन लोगों की जानें ली। जब 1911 से 1921 का सेंसस हुआ तो सब लोग दंग रह गए, क्योंकि ये इकलौता सेंसस था जहां पे इंडिया की पॉपुलेशन कम होती हुई दिखाई दी। ये सब कुछ स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक के कारण था। ये महामारी भी बॉम्बे के बंदरगाह से ही पूरे देश में आई थी। जून 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 के सैनिक अपने जहाजों से वापस आ रहे थे, तब उनके साथ ये बीमारी आ गई। कहा जाता है कि फरवरी 1918 से अप्रैल 1920 तक ये बीमारी 500 मिलियन लोगों को अपने चंगुल में ले चुकी थी, जो कि उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से 1/3 हिस्सा था। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी क्लेम करते हैं कि स्पेनिश फ्लू ने करीबन 100 मिलियन लोगों की जानें ली। तो फ्रेंड्स, हैजा आया था 1940 में। 1892 से 1940 तक इंडिया में प्लेग के कारण करीबन 1 करोड़ लोग मर चुके थे, और इसी समय हैजा या कॉलेरा से करीबन 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोग मर चुके थे। विब्रियो कॉलेरी एक बहुत ही खतरनाक पैथोजन है जो गंदे पानी और गंदे खाने में पनपता है, और इसी से होता है हैजा। कॉलेरा एक सीवियर डायरिया डिजीज है जिसके कारण मरीज कुछ ही घंटों में अपनी जान गंवा सकते हैं। WHO के अनुसार अभी भी करीबन 1.3 मिलियन से 4 मिलियन केसेस कॉलेरा के आते हैं। इसमें से करीबन 21,000 से 1,40,000 लोगों की मौत हो जाती है।
इस महामारी का पहला वेव 19th सेंचुरी में इंडिया में आया था। एशिया में कई लोगों का मौत का कारण बनने के बाद ये यूरोप में भी फैल गया। Next on the list is 1994 bubonic plague. 5 सितंबर 1994 को महाराष्ट्र के भीड़ जिले में WHO को बहुत सारे मरे हुए चूहे मिले। सितंबर 1993 में एक भयानक भूकंप आया था जिसके कारण सारे घर जमीन के नीचे दब गए। उनके अंदर रखे अनाज के कारण चूहों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब WHO को ये चूहे मिले थे उसके ठीक 3 हफ्ते बाद ही महाराष्ट्र में सबसे पहला बुबोनिक प्लेग का केस सामने आया। गुजरात में भी उस समय इन्हीं चूहों की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। बाढ़ की स्थिति के कारण ये सब चूहे और कई जानवर पानी में मर गए। इन जानवरों को साफ करने के दौरान कई सफाई कर्मचारियों को प्लेग का इन्फेक्शन लग गया। सितंबर 1994 के आखिरी में सूरत के वीट रोड में करीबन 10 लोगों की लगातार मौत हो गई और कई लोगों की तबीयत तेजी से खराब होने लगी। दवाइयां खत्म होने लगी और जैसी अभी लॉकडाउन की स्थिति है वैसी ही परिस्थिति निर्माण होने लगी। करीबन 3 से 4 लाख लोग पैदल सूरत से अपने गांव की तरफ निकल गए। ये जो लोगों की भीड़ जा रही थी ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा पलायन था। सूरत में अकेले ही करीबन 816 करोड़ का नुकसान हुआ। सारे स्कूल, ऑफिसेज और पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया गया। इस समय प्लेग को हटाने के लिए भारी मात्रा में मेडिसिन्स और मास्क का मैन्युफैक्चरिंग किया गया। हर जगह पर फ्यूमिगेशन किया गया जिसके कारण ये बीमारी कम हो गई। अब देखते हैं 1974 का स्मॉल पॉक्स पेंडेमिक। स्मॉल पॉक्स को 20वीं सदी की सबसे खतरनाक महामारी घोषित कर दिया गया था। दुनिया के 86% केसेस स्मॉल पॉक्स के इंडिया में से ही थे। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि हजारों लोगों ने अपनी आंखें खो दी, कुछ लोगों के शरीर डिफिगर हो गए और काफी लोगों की मौत हो गई। मई 1974 का एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसमें एक हफ्ते में करीब 11,000 स्मॉल पॉक्स के केसेस सामने आए। 1975 में टारगेट जीरो कैंपेन को स्टार्ट किया गया। इंडिया के इस कैंपेन जीरो में स्मॉल पॉक्स के सबसे आखिरी पेशेंट को ढूंढना था और उसे ठीक करना था। जैसे ही वो आखिरी पेशेंट ठीक हुआ, इंडिया से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया। इस कैंपेन में करीबन 1,50,000 से भी ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स ने अपना सहयोग दिया। दिसंबर 1979 को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि स्मॉल पॉक्स अर्थ से इरेडिकेट हो चुका है। ये जितनी भी महामारियां थी बहुत ही खतरनाक थी, पर हम लोगों ने इसका सामना बहुत ही डट के किया और उनको दूर भगा दिया। इसी तरह अब वो समय भी दूर नहीं जब कोविड पैंडेमिक भी खत्म हो जाएगा। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।